Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This is RM Malik and I'm gonna clear another confusion. As I talk about my previous video, तो हम लोगों ने वहाँ पे ऐसे 3 वर्ड्स की बात की थी जिनके अगर हम लोग उर्दू में मीनिंग्स देखें तो वो बिल्कुल सेम थे, लेकिन अगर हम उनके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो तीनों के हमारे पास बिल्कुल ही मीनिंग्स क्या हो जाते थे, चेंज हो जाते थे। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ही 2 वर्ड्स की जिनकी अगर हम लोग उर्दू में मीनिंग देखें तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर हम उनके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें हेयर के बारे में, तो ये क्या होता है, इट मीन्स टू परसीव और टू बी अवेयर ऑफ साउंड्स और योर एयर्स। कि ये जो होता है किसी भी साउंड्स के बारे में, हम लोग कोई भी साउंड जो होती है वो अपने एयर्स के थ्रू सुन रहे होते हैं, तो वो किस में आ जाता है, हेयर के मीनिंग्स में आ जाता है। और इसमें आपकी कोई एफ़र्ट नहीं लग रही होती, आप इसमें किसी भी किस्म की कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे होते, वो अनइंटेंशनली गैर इरादतन आपके कानों तक पहुंच रहा है। इसकी एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी एग्जांपल देख लें, आई कैन हेयर द बर्ड सिंगिंग आउटसाइड माई विंडो। कि हमारी विंडो के बाहर कुछ भी हो रहा है, बर्ड सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो हमारे कानों तक पहुंच रहा है। हम एफ़र्ट तो नहीं कर रहे, उसमें किसी भी किस्म की कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे। हाँ, ये होता है कि अगर घरों में साथ में झगड़ा हो जाए तो हम बड़ी एफ़र्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह की वॉइसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे होते, वो हमारे पास गैर इरादतन अनइंटेंशनली हमारे कानों तक पहुंच रही होती है। फॉर एग्जांपल है हमारे पास, शी हर्ड द थंडर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। के तूफ़ान के दौरान हमें गर्ज चमक सुनाई दे रही होती है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे खौफज़दा भी होते हैं उन वॉइसेस से, लेकिन हम कंट्रोल नहीं करते, हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारे पास हमारे कान तक पहुंच ही रही होती हैं। तो वो हम लोग उन वॉइसेस को क्या कर रहे होते हैं, उन वॉइसेस को हम लोग हेयर कर रहे होते हैं। सेकेंडली बात करें लिसन के बारे में, तो ये एक एक्टिव और इंटेंशनल एक्ट होती है, पेइंग अटेंशन टू व्हाट यू हेयर। अब हम लोग कुछ भी सुनते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटेंशनल एक्ट हमारे पास होती है, हम उसको अटेंशन दे रहे होते हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो लिसन करते हैं, हम कॉन्शियस एफर्ट जो होती है उसको फोकस करते हैं, और जो साउंड्स होती हैं, चाहे वो वर्ड्स होते हैं जो कोई बोल रहा होता है, तो उसकी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाद औक़ात हम लोग ये कहते हैं कि मैंने सुना तो सही लेकिन मुझे समझ नहीं आई, तो वो हम लिसन नहीं करते, वो हम जस्ट हेयर कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में आता है, ही couldn't concentrate because his noisy neighbors were playing loud music and could hear it but he didn't want to listen to it। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पड़ोस में कोई गाना बजा देता है, तो हम लोगों को आवाज़ तो आ रही होती है, हम हेयर तो कर रहे होते हैं और इरिटेट भी हो रहे होते हैं, लेकिन हम उसको लिसन नहीं कर रहे होते, उनके वर्ड्स के ऊपर कंसंट्रेशन हमारी बिल्कुल भी नहीं होती। तो हमारे पास लिसन कहाँ इस्तेमाल होगा, वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे हम लोग एफ़र्ट्स दे रहे होते हैं उसको समझने की, लेकिन हेयर वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ पे हम लोग एफ़र्ट्स नहीं कर रहे होते, अनइंटेंशनली वो हमारे कानों तक पहुँच रहा होता है। एग्जाम्पल है, ही लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। अब हम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है, तो उससे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को क्या करेंगे, केयरफुली लिसन करेंगे। अगर हम लोग हेयर कर लेते हैं तो हमें वर्ड्स की समझ नहीं आ गई, हमने सुन तो लिया लेकिन हमें नहीं पता उसने क्या कहा है, तो हम लोग गड़बड़ी कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करेंगे, लिसन करेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों वर्ड्स के दरमियान बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।